दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग इन स्टूल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय पांडे है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में, दिल्ली एनसीआर में, और आई हैव अ क्लिनिक एट इंदिरापुरम। वहाँ पे मैं इवनिंग ओपीडीज करता हूँ। सो बेसिकली पहले तो हम ये समझे कि ब्लड इन स्टूल इज नॉट अ डिजीज। ये एक बीमारी नहीं होती है, एक सिम्टम होता है जो इंडिकेट करता है कोई बीमारी की तरफ। अगर ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे किस तरह की ब्लीडिंग है, उससे हमें पता चलता है बीमारी कहाँ पे है। जैसे ब्लीडिंग फ्रेश है, मतलब इट्स ब्राइट रेड है कलर में, कि इट इज स्लाइटली डार्कर या मरून कलर्ड है, या तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डार्क या ब्लैकिश है। इसके अलावा ब्लीडिंग के कलर के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जरूरी है जानना कि उसके साथ पेन है कि नहीं। इफ इट इज एसोसिएटेड विद पेन साथ में है ब्लीडिंग के, दैट मीन्स प्रॉब्ली इट्स अ लोकल कॉज, लोअर जीआई ब्लीडिंग है, और उसमें यूजुअली घबराने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सम इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो एनल कनाल के हिस्से में होते हैं, जैसे फिशर या फिर कभी कभी पाइल्स या बाकी चीजों में, अगर रेयर पर उनके साथ पेन हो सकता है। पेनलेस ब्लीडिंग इज मोर डेंजरस। पेनफुल ब्लीडिंग अगर है तो प्रॉब्ली वो एक बिनाइन पैथोलॉजी है। उसका ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो कोई लॉन्ग टर्म उसके इम्प्लीकेशंस नहीं होते। अब हम बात करेंगे ब्लीडिंग के कलर के बारे में। सो इफ समबडी इज हैविंग ब्राइट रेड कलर ऑफ ब्लीडिंग, जैसे लाल रंग की ब्लड आ रहे हैं, कुछ ड्रॉप्स आ रहे हैं, या मोशन करने के जस्ट बाद थोड़ी बहुत टीस्पून और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुई, दैट मीन्स प्रॉब्ली पाइल्स या हेमरॉइड्स है। उस केसेस में ऐसी ब्लीडिंग होती है। या ब्राइट रेड कलर इंडिकेट्स लोअर जीआई, एनल कनाल के आसपास की कोई पैथोलॉजी। फिशर में भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी फिस्टुला में इट में अपीयर ब्लडी, इट माइट नॉट बी ब्लडी। ब्लड जरूरी नहीं हो ब्लडी, कितनी बार ऐसा लगता है वाटरी और ब्लड का मिक्सचर है, सो दैट माइट बी को इंटरप्रेट कर सकता है ब्लीडिंग इन मोशंस। सो ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर डार्क कलर्ड मोशन है, जैसे कि किसी को ब्लड स्टूल में मिक्स्ड होके आ रहा है, या तो मरून कलर्ड है या थोड़ा डार्कर कलर है, दैट मीन्स प्रॉब्ली लोअर जीआई ब्लीड है बट अबव रेक्टम एंड अबव। जैसे बड़ी आंत का जो डिस्टल पोर्शन होता है, जैसे कोलोनिक पोर्शंस, वहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट मीन्स उन केसेस में थोड़ी डार्कर मरून कलर्ड की ब्लीडिंग होती है। अगर इट इज मोर डार्कर, आई वुड से अगर ब्लैकिश कलर है, इट्स फाउल स्मेलिंग, वो पैन में चिपकता है, दैट मीन्स प्रॉब्ली इट्स एन अपर जीआई ब्लीड। दैट मीन्स स्टमक या ऊपर शरीर के आंतों के किसी और ऊपर वाले हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है। सो उस केसेस में ये सारे बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। अगर हमें मरून कलर्ड की ब्लीडिंग हो रही है या फिर डार्क कलर्ड ब्लीडिंग है, तो उस केसेस में जो कॉमन कॉजेस होते हैं वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसको कोलाइटिस कहते हैं, या फिर कोई अल्सर हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, या कुछ वैस्कुलर मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं जो कि यूजुअली अनकॉमन होते हैं और एल्डरली कंडीशंस में होते हैं। इसके अलावा कभी कभी कोई अगर गांठें हैं आंतों में, दैट में भी एक बिनाइन नॉन कैंसरस लीजन भी हो सकता है, या फिर कैंसरस लीजन भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम। अगर उस केसेस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। सो ब्लीडिंग कभी लाइटली नहीं लेते, बट वी कैन ऑलवेज इन्वेस्टिगेट एंड कम टू अ कंक्लूजन की प्रॉब्लम कहाँ है। जो ब्लैक टारी ब्लीडिंग यूजुअली होती है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अपर जीआई ब्लीड होती है, उसके लिए हमें स्टमक का इवैल्यूएशन और अब बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर इंटेस्टाइन की इवैल्यूएशन की ज्यादा जरूरत होती है। अब इनको डायग्नोज कैसे करें? तो सबसे पहले मैं लोअर जीआई जो लोकल कंडीशंस होती है उनके बारे में बात करूंगा। जो फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, उनको यूजुअली कोई भी सर्जन लोकली एग्जामिन करके पर रेक्टली देख के अपनी आंखों द्वारा, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक प्रोक्टोस्कोप, उसके द्वारा या सिग्मोइडोस्कोपी द्वारा हम जांच करके लोकल कॉजेस जैसे पाइल्स या हेमरॉइड्स, फिस्टुला, फिशर, इन कंडीशंस को डायग्नोसिस किया जा सकता है। और अगर डार्क कलर्ड, आई मीन ब्लैकिश काइंड ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, उस केसेस में हमें एंडोस्कोपी की जरूरत होती है। सो कुल मिला के क्लिनिकल इवैल्यूएशन, देन एंडोस्कोपी की इवैल्यूएशन, बी इट लोअर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी और अपर जीआई एंडोस्कोपी। एंड इन सम केसेस अगर हमें इस पे भी डायग्नोसिस नहीं बनती है तो और कुछ मोडालिटीज होती हैं, जैसे सीटी स्कैन या फिर कैप्सूल एंडोस्कोपीज, वो सारी चीजें करने की जरूरत पड़ती है टू रीच अ कंक्लूजन कि कॉज ऑफ ब्लीडिंग क्या है। अब हम बात करेंगे इसकी इलाज के बारे में, राइट। सो अगर लोअर जीआई ब्लीड है, फ्रेश ब्लीडिंग है, सो आज की डेट में जो हेमरॉइड्स या फिशर या पाइल्स या फिस्टुलाइज कंडीशंस हैं, इसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गई हैं, जिससे मिनिमल पेन या ना पेन के बराबर
में इलाज हो सकता है। कभी कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, हम मेडिसिन से भी उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं इफ इट्स पॉसिबल। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि हम लेजर या स्टेपलर से कर सकते हैं। अगर हमें कोई गांठ है तो फिर उसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत होती है और उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। सेम अप गोज टू स्टमक पैथोलॉजीज, उनमें भी वैसा ही होता है। सो अगर कभी भी मोशन में या स्टूल्स में ब्लड आते हैं तो उसको लाइटली नहीं लें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, एक बार इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट्स अ बिनाइन कॉज, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, बट समटाइम्स इट कैन बी ट्रबलसम। सो अगर हम टाइमली उसको इवैल्यूएट करेंगे और उसका इलाज करेंगे तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू।